नमस्कार दोस्तों, महादेव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक और नई क्लास, जिसमें हम आज पढ़ेंगे राजस्थान के। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भौतिक प्रदेश, उसमें पढ़ रहे थे हम शुष्क अर्ध शुष्क मरुस्थल। क्या पढ़ रहे थे? अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है दोस्तों, ये पढ़ रहे थे हम। हमने अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला हमने पढ़ा था कौन सा? घग्गर घग्गर बेसिन। दूसरा हमने पढ़ा था शेखावटी प्रदेश। तीसरा हम पढ़ेंगे नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि। चौथा हम पढ़ेंगे लूनी बेसिन। ठीक है, यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल को हम 4 भागों में बांटते हैं: घग्गर बेसिन, शेखावटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि, लूनी बेसिन। ठीक है, देखिए ये हमारा राजस्थान है। ये हमारा राजस्थान है। ठीक है, हम पढ़ रहे अर्ध शुष्क मरुस्थल, यानी जो हमारा जो थार का मरुस्थल, ये क्या है? हमारा थार का मरुस्थल। ठीक है, ये हमारा थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल। हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। 2 भागों में, और 2 भागों में किस वर्षा के आधार पर? यानी 25 सेमी 25 सेमी 25 सेमी सम वर्षा के आधार पर हम मरुस्थल को 2 भागों में बांटते। देखो, एक तो ये आ गया, ये तो कौन सा आ गया? ये आ गया शुष्क मरुस्थल। कौन सा? शुष्क मरुस्थल। ठीक है, एक ये आ गया अर्ध शुष्क मरुस्थल। कौन सा? अर्ध शुष्क मरुस्थल। इधर कौन सी आ गई? इधर आ गई अरावली पर्वतमाला। कौन सी आ गई? अरावली पर्वतमाला। ये कौन सी आ गई? अरावली पर्वतमाला। ठीक है, यानी ये अरावली पर्वतमाला आ गई। अब देखो, जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है, यानी शुष्क मरुस्थल और अरावली के मध्य का जो भाग है, इसको हम अर्ध शुष्क मरुस्थल बोलते हैं। और इसको हम कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से? देखो, घग्गर बेसिन। ऊपर जो यहाँ पर कौन सा गया? घग्गर बेसिन, शेखावटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा लूनी बेसिन। ठीक है, इन 4 भागों में हम इसको विभाजित करते हैं। ठीक है, अब देखो, हमने पढ़ा घग्गर बेसिन, हमने पढ़ लिया। ठीक है, शेखावटी प्रदेश हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे नागौर उच्च भूमि। देखो, जो नागौर उच्च भूमि है, मतलब इसका जो विस्तार है, यानी विस्तार किसका? नागौर उच्च भूमि का। यानी इसका विस्तार देखो, नागौर। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? इसके बारे में, इन नागौर उच्च भूमि के बारे में। इसका विस्तार देखो, नागौर अजमेर और डीडोना, यानी डीडोना कुचामन का उत्तरी भाग, यानी उत्तरी भाग है इसका, उत्तरी भाग। ठीक है, उत्तरी भाग। यहाँ पर जो ये जो नागौरी उच्च भूमि है, यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल का जो एक भाग है,
यहाँ पर क्या है, फ्लोराइड, सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, यानी सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। अब मैं आपको एक बार दोबारा से देखो, हम दोबारा पढ़ते हैं इसके बारे में। हम पढ़ रहे हैं नागौर उच्च भूमि, ठीक है। उच्च भूमि, ठीक है। नागौर उच्च भूमि, देखो इसका हम देखिए विस्तार, आपको पूछे विस्तार, विस्तार बताना आपको, नागौर, नागौर, अजमेर, डीडो, विस्तार यानी नागौर, अजमेर, डीडवाना, कुचामन, कुचामन, यानी देखो ये क्या है, यानी यह है गग्गर बेसिन, नहीं यह है यानी शेखावाटी, शेखावाटी व शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश व लूनी बेसिन, लूनी बेसिन के मध्य का भाग है, यानी के मध्य का भाग, ठीक है, के मध्य का भाग। देखो यहाँ पर क्या है, हरे कबूतर पाए जाते हैं, हरे कबूतर पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर हरे कबूतर पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और देखो यहाँ पर है एक हंस, जिसको बोलते हैं हंस या बांका पट्टी या कुब्बड़ पट्टी, कुब्बड़ पट्टी, ठीक है, यानी यह एक जल पट्टी है, ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक है, जो यानी मेड़ता नागौर से, यानी मेड़ता नागौर से पुष्कर अजमेर, पुष्कर अजमेर के मध्य, यानी के मध्य एक जल पट्टी है, क्या है, जल पट्टी है। इसमें क्या है, सर्वाधिक क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, सर्वाधिक 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 फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, यानी सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। विस्तार नागौर, अजमेर, डीडवाना, कुचामन, शेखावाटी प्रदेश व लूनी बेसिन के मध्य का भाग, ठीक है, मध्य का भाग है, हरे कबूतर पाए जाते हैं, ठीक है, हंस बांका, बांका या कुब्बड़ पट्टी, ठीक है, मेड़ता नागौर, पुष्कर अजमेर, सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। देखो ठीक है, यानी जो सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा है, ये क्या करता है, ये यहाँ के जो लोग हैं, मतलब यहाँ के जो रहने वाले हैं, उनके जीवन पर मतलब बुरा प्रभाव पड़ता है। देखो ये दांतों व हड्डियों को जर्जर करता है, यानी ये दांतों व हड्डियों को जर्जर करता है, दांतों व हड्डियों को जर्जर करता है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं नागौर उच्च भूमि। देखो इसका जो, ये हमारा राजस्थान है, ये मतलब ये राजस्थान इसी प्रकार से, ये राजस्थान है। देखो ये हमारा स्थल है, ये तो घग्गर, कौन सा, घग्गर बेसिन, देखो मैप से बहुत ही जल्दी याद होता है। फिर ये कौन सा गया, शेखावाटी, शेखावाटी, ये कौन सा गया, नागौर उच्च भूमि, उच्च भूमि, ठीक है। ये कौन सा गया, लूनी, लूनी प्रदेश, ठीक है, लूनी
बेसिन, ठीक है, लूनी बेसिन इस हिसाब से है, ठीक है। यानी नागौर उच्चभूमि विस्तार इसका कौन कौन से जिलों में, नागौर में, अजमेर, डीडाना, कुचामन, यानी जो शेखावटी प्रदेश व लूनी बेसिन के मध्य का भाग है उसको हम नागौर उच्चभूमि बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हरे कबूतर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, हरे कबूतर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक जल पट्टी जिसको हंस बांका या कुबड़ पट्टी कहते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये मेड़ता नागौर से पुष्कर अजमेर तक है, ठीक है। यानी इसमें सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, जो दांतों व हड्डियों की को जर्जर करता है, जो दांतों व हड्डियों को जर्जर करता है, जो दांतों व हड्डियों जो दांत होते हैं वह हड्डियाँ होती हैं उनको जर्जर करता है, ठीक है दोस्त। अब हम पढ़ते हैं अगला हमारा जो लूनी बेसिन है, कौन सा, लूनी बेसिन, ठीक है। ये समझ में आया आपको, लूनी लूनी बेसिन। देखो सबसे पहले तो हम पढ़ते विस्तार। देखो हम सबसे पहले तो इसको पढ़ते विस्तार। विस्तार कहाँ तक है, देखो हमने 3 भाग पढ़ लिए, किसके किसके पढ़ लिए हमने 3 भाग, बताओ। यानी हमने 3 भाग पढ़ लिए अर्धशुष्क मरुस्थल के। अब हम चौथा भाग पढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं लूनी बेसिन। क्या पढ़ रहे हैं, लूनी बेसिन। इसमें देखो पाली, इसमें एक तो जिला आएगा पाली, कौन सा आएगा, पाली, जालोर, जोधपुर, ठीक है, पाली, जालोर, जोधपुर, सिरोही, सिरोही यानी पाली, जालोर, जोधपुर, सिरोही, और बताओ अजमेर, नागौर, बालोतरा व ब्यावर, ठीक है। यानी जो लूनी बेसिन है इसका विस्तार हम कौन कौन से जिलों में है, जालोर, जोधपुर, सिरोही, अजमेर, नागौर, बालोतरा व ब्यावर। उपनाम, इसका उपनाम हम देखते हैं। उपनाम देखो, उपनाम में गोडवाड़ प्रदेश, ठीक है। उपनाम में हम देखते हैं गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन या लूनी बेसिन, ठीक है, लूनी बेसिन। देखो इसमें क्या होता है, लूनी नदी है, जो लूनी नदी है उसकी सहायक नदियाँ, यानी जो लूनी नदी है उसकी सहायक नदियाँ आती है, ठीक है। यानी इस बेसिन में जो लूनी नदी आती है उसकी सहायक नदियाँ आती है। देखो यानी हम पढ़ रहे हैं लूनी बेसिन में हमने पढ़ा विस्तार, इसका विस्तार आज यानी पाली, जालोर, जोधपुर, सिरोही, अजमेर, नागौर, बालोतरा व ब्यावर। देखो ये हमारा जो राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान है। इसमें देखो हमने देखा, ये हम पढ़ रहे थे इसे, ये हम लास्ट पढ़ रहे कौन सा, लूनी बेसिन, ये लूनी बेसिन है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो जो ज़िले हैं कौन से, पाली, जालोर, जोधपुर, सिरोही, अजमेर, नागौर, बालोतरा व ब्यावर, ठीक है। फिर हम पढ़े उपनाम, यानी इसके उपनाम क्या है, गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन यानी जो लूनी नदी की सहायक नदी, लूनी नदी है उसकी सहायक नदियाँ आती है। इस बेसिन में कौन सी नदी आती हैं, लूनी नदी की सहायक नदी आती है। जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, सहायक नदियाँ, ठीक है। यानी सहायक नदियों में कौन कौन सी है, देखो सहायक नदियों में है, बताओ, यानी सहायक नदी में जोजड़ी, लीलड़ी, कौन सी, यानी जोजड़ी, लीलड़ी, ठीक है, जोजड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, बताओ सूकड़ी, जवाई, मीठड़ी है, बताओ
यानी जोजड़ी, लीलड़ी, सुपड़ी, जवाई, बताओ, खारी, सागी, ठीक है, खारी, सागी, ठीक है। यानी जो लूनी नदी की सहायक नदियाँ, जोजड़ी, जोजड़ी, लीलड़ी, सुपड़ी, जवाई, खारी, सागी, ठीक है। ये नदियाँ कौन से बेसिन में आती है? लूनी बेसिन में आती है, ठीक है। लूनी बेसिन में ये नदियाँ आती है। ठीक है। और आपको पूछ रही 56 की पहाड़ियाँ, यानी 56 की पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ हैं इसमें कौन से बेसिन में है? लोनी बेसिन में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक मतलब पीपलूद, कौन सा? यानी पीपलूद, पीपलूद यानी जिसको बालोतरा, कहाँ पर है? बालोतरा में। पीपलूद यानी बालोतरा में है, ठीक है। पीपलूद बालोतरा में है, जिसको यानी मरुस्थल का मिनी माउंट, मरुस्थल का, मरुस्थल का मिनी माउंट, यानी मरुस्थल का मिनी माउंट आबू कहते हैं। मिनी माउंट, माउंट आबू कहते हैं। यानी जो 56 की पहाड़ियाँ कौन सी बेसिन में है? लोनी बेसिन में ही है, ठीक है। यहाँ पर 56 की पहाड़ियाँ लोनी बेसिन में है। यहाँ पर एक पीपलूद बालोतरा है, जिस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मरुस्थल का मिनी माउंट आबू, ठीक है। यानी ये पढ़ रहे हैं हम। उसके बाद में देखो